श्री राधे राधे। भक्तों, जब किसी के लिए अतिशय श्रद्धा उत्पन्न होती है तो उसी को भक्ति कहा जाता है। किसी को अपने राष्ट्र के प्रति अतिशय श्रद्धा होती है तो वो सच्चा राष्ट्रभक्त हो जाता है। किसी को अपने भगवान के लिए अतिशय श्रद्धा उत्पन्न होती है तो वो भगवत भक्त हो जाता है। और किसी को अपने गुरु के प्रति अतिशय श्रद्धा होती है तो गुरु भक्त हो जाता है। अब आप ये समझिए, जो गुरु भक्त होगा वो भगवान को प्रिय होगा, ये पक्का सत्य है। और जो गुरु भक्त होगा ना, वो गुरु की निंदा नहीं सुन सकता है। हरिहर निंदा सुने जो काना, पाप गोघात से नाना समाना। और काटिए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मूंद न तो चलहु पराई। यदि उसका जवाब दे सकते हो तो जवाब दो, नहीं तो श्रवण मूंदी न तो चलहु पराई। नहीं तो गुरु निंदक अर्थात अपने प्रभु, अपने इष्ट, अपने स्वामी की निंदा, अपने गुरु की निंदा कहीं सुनने को मिले तो या तो जवाब सही दे सको तो दो, नहीं तो श्रवण मोदी न तो चलहु पराई। नहीं तो कान बंद करके तुरंत वहां से चल दो, सुनो मत। सुनोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। निंदक तो पापी हो ही जाता है, निंदा करने वाले को तो पाप भारी लगता है, लेकिन सुनने वाले को भी पाप लगता है। उसका सुनने का दोष जो बहुत बड़ा होता है, उसका कान रसास्वादन करने लग जाता है, फिर बहुत अपराध लग जाता है भक्तों। किंतु जो सच्चा भक्त होता है वो अपने भगवान के लिए मर मिटने को तैयार होता है, अपने गुरु के लिए मर मिटने को तैयार होता है, अपने राष्ट्र के लिए मर मिटने को तैयार हो जाता है। कुछ ऐसा ही प्रसंग आप सुनने जा रहे हैं। आज आषाढ़ का महीना था और इस महीने में गौड़ देश से अर्थात बंगाल से महाप्रभु के भक्त उनके श्री धामपुरी अवस्थान काल में प्रतिवर्ष श्री धामपुरी की यात्रा किया करते थे और अपने साथ ले जाया करते थे डलियों में भर भर करके तरह तरह की सामग्री जो महाप्रभु को प्रिय थी। भक्तों, डलियों को वहाँ बंगाल में झालियों बोलते हैं। तो डलियों में अर्थात झालियों में भर भर के ले जाते थे। और श्री रामदास बाबा जी जो बड़े बाबा के शिष्य थे, जिनका चरित्र 3 वर्ष पहले आप सुन चुके हैं, वो श्री रामदास बाबा जी भी प्रतिवर्ष इसी समय इस लीला का अनुकरण करते हुए अपने भक्तों के साथ तरह तरह की झालियाँ अर्थात डलियाँ लेकर के पुरी जाया करते थे। वही लीला जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय में उनके भक्त लोग लाते थे डलियों में भोग, तरह तरह की सामग्री, ऐसे ही उसी लीला का अनुकरण करते हुए रामदास बाबा ले जाते थे। और जिस दिन वे पुरी के लिए प्रस्थान करने को थे, उसी दिन धीरेन्द्र, मैं आपको कल सुना चुका हूँ कि धीरेन्द्र चुपचाप अपने घर से चल पड़े हैं और माँ को दिया हुआ वचन उनको भूल गया है कि माँ मैं तुमको छोड़ कर नहीं जाऊँगा। ये बात भूल गए, वो बिल्कुल भूल गए। और छोटे भाई फणीन्द्र को केवल कुछ दूर के लिए साथ में लिया था। बहुत विश्वासी था वो। और महाराज जैसे कोई सिंह का बच्चा कटघरा तोड़कर छलांग मारता हुआ जंगल में अपनी माँ से मिलने के लिए भागे, ऐसे महाराज ये महान गुरु भक्त धीरेन्द्र
अपने गुरु बाबा रामदास से मिलने के लिए घर का कटघरा तोड़ करके भागे थे और मां को दिए हुआ वचन भूल गए। आप यूं कह सकते हैं कि माया के कटघरे को तोड़ा था उन्होंने। मैं और मोर तोड़ते माया, तो उस माया के कटघरे को तोड़ करके वो जगह चले गए थे और गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हो गए। और गुरुदेव जाने को तैयार थे श्रीधाम पुरी, तो गुरुदेव ने उनका मनोरथ जान करके सहर्ष उन्हें अपने साथ रथ यात्रा के लिए पुरी जाने की आज्ञा दे दी। और भक्तों, उनकी झालियों में अर्थात डलियों में एक और अद्भुत झाली जुड़ गई, जिसपे उन्होंने धीरेन्द्र के तन मन और प्राण सजो दिए महाप्रभु के चरणों में समर्पित करने को। अब आप ध्यान रखना, जिनको वो अपना महान गुरु मानते हैं, जिनसे दीक्षा भी मिल चुकी है, उनके साथ जा रहे हैं धीरेन्द्र नाथ, जो गौरंगदास बाबा आगे बनने जा रहे हैं। दीक्षा तो पहले भी हो चुकी है, अब वेश केवल धारण करना। तो धीरेन्द्र नाथ गुरु महाराज के साथ पुरी जा रहे थे। उसी समय मार्ग में एक दुखद घटना घटी। आप लोग जो जगन्नाथपुरी गए होंगे उन्हें याद आ जाएगा, साक्षी गोपाल स्टेशन जगन्नाथपुरी के पहले पड़ता है, साक्षी गोपाल रेलवे स्टेशन। उसी रेलवे स्टेशन पर श्री बाबा जी महाराज गाड़ी से उतरकर साक्षी गोपाल के दर्शन करने गए और गाड़ी छूटने के समय से ठीक पहले स्टेशन पर आ गए। जब वे गाड़ी पर चढ़ रहे थे, कटक कॉलेज के कुछ छात्रों ने गाड़ी में भीड़ हो जाने के भय से, महाराज गुरुदेव भगवान, अब शिष्य को गुरु के प्रति जो भाव था उसमें भारी संकट दिखलाई पड़ा, क्योंकि गुरु जी के प्रति अतिशय उच्च कोटि की श्रद्धा थी उनकी। तो कटक कॉलेज के जो छात्र थे वहाँ ट्रेन में भीड़ हो जाने के कारण महाराज बाबा का गला पकड़ करके धक्का दिया, नीचे उतर जाओ, धक्का मार डांट कर कहा था। मैं उस तरह नहीं बोल पाऊंगा। श्री रामदास बाबा को गला पकड़ कर धक्का देते हुए गाड़ी से नीचे उतर जाने को कहा। तो अब हम सरल शब्द में जो आप समझ सके वो शब्द प्रयोग करने जा रहे हैं कि छात्रों की संत के प्रति गुंडागर्दी वाली भाषा थी और व्यवहार था, तथा गुंडाशाही कह सकते हैं, छात्रों की गुंडाशाही। उससे गुरुदेव का अपमान हुआ और ये धीरेन्द्र नाथ के सम्मुख जब हुआ तो बिल्कुल धीरेन्द्र नाथ से रहा नहीं गया कि हमारे गुरु का इतना बड़ा अपमान ही कॉलेज के लड़के कर रहे हैं। तो उन्होंने क्रोधान्वित हो अपने छाते की लोहे की डंडी से धक्का देते हुए उस छात्र जिसने गुरु जी को धक्का दिया था ना, तो उसके ऊपर प्रहार कर दिया। डंडा उसका बड़ा मजबूत था, उस छाते का लोहे का डंडा था, छाता का डंडा लोहे का था, मजबूत। तो जो गुरु जी को धक्का दे रहा था उस विद्यार्थी के ऊपर धीरेन्द्र ने जोर से प्रहार कर दिया उस डंडे का, छाते के डंडे से। और महाराज जब उस विद्यार्थी को डंडा लगा जोर से, तो अपने गुरुजी को कोई धक्का देगा तो कैसे सहन करेगा। तो जितने और छात्र थे वो उत्तेजित हो गए।
अब गाड़ी में कोलाहल मच गया और पुलिस ने आकर किसी प्रकार झगड़ा शांत किया। और श्री रामदास बाबा महाराज का जीवन महाप्रभु के उस सिद्धांत के अनुसार था भक्तों। मैं पहले आपको कई बार सुना चुका हूँ, तृणादप सुनीचे ने तरो रेव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये महाप्रभु जी का शिक्षाष्टक का श्लोक है। उसी के अनुसार महाप्रभु चैतन्य का जीवन था और ऐसे ही रामदास बाबा अपने जीवन को बना चुके थे कि हम अपने को तिनके के बराबर रखें, वृक्ष जैसा सहनशील बनाएं, सम्मान की अभिलाषा न करें, दूसरे का सम्मान करें और सदा कीर्तन करते हुए प्रभु की भक्ति करें। ऐसा बाबा रामदास का जीवन था। तो जो तिनके जैसा अपने को मानेगा तो और सम्मान नहीं चाहेगा तो फिर धक्का खाएगा, सब सहन करना पड़ेगा। इसलिए वो धक्का भी सहन कर रहे थे। किंतु गुरु भक्त ने जब अपने गुरुदेव के शरीर की रक्षा करने के लिए डंडा चला ही दिया था उद्दंड विद्यार्थी के ऊपर, तो महाराज उपद्रव हो गया था विद्यार्थियों के द्वारा। तो वे तो दीनता के मूर्ति थे बिल्कुल। रामदास बाबा तो बिल्कुल दीनता की मूर्ति, भक्ति की मूर्ति, अथवा यूं कहेंगे कि दैन्यात्मिका भक्ति के मूर्तिमान विग्रह थे। उन्हें बिल्कुल बात पसंद नहीं आई, बाबा रामदास को बात पसंद नहीं आई कि उनकी इज्जत के लिए, अर्थात बाबा की इज्जत के लिए, बाबा के सुख के लिए किसी को डंडा मारा जाए, ये बात पसंद नहीं आई उन्हें। तो अपने शिष्य के व्यवहार से दुखी हो गए वो, और पूरी स्टेशन पर उतरते हुए उन्हें त्याग करके झांझ पीटा मठ चले गए। धीरेन्द्र भी डरते 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 उनके पीछे झांझ पीटा मठ पहुंचे और अत्यंत विनम्र भाव से पुनः पुनः उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगे गुरुदेव से। गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। फिर भी गुरुदेव प्रसन्न नहीं हुए और आश्रम वासियों से उन्हें स्थान देने को मना कर दिया। धीरेन्द्र को, जो बाद में गौरंगदास बाबा बन जाते हैं, उनके लिए स्थान देने को मना कर दिया गुरुजी ने। इसने बहुत गलत व्यवहार किया, डंडा मारा है। अब ये महाराज जी को नहीं समझ में क्या, ये स्वीकार उनको नहीं कि उनके लिए किसी को डंडा मारा जाए, इसलिए उन्होंने अच्छा नहीं इसको माना। दूसरा कोई आदमी होता तो कहता भैया मेरी रक्षा के लिए उसने डंडा मारा, लेकिन उनको ये बात पसंद ही नहीं थी कि उनकी रक्षा के लिए किसी को डंडा मारा जाए। तो उन्होंने आश्रम में जगह देने को मना कर दिया कि इसको जगह मत देना आश्रम में। और धीरेन्द्र नाथ ने हताश हो श्री हरिदास ठाकुर मठ में आश्रय लिया, अर्थात दूसरे आश्रम में जाकर के शरण ली। और उन्होंने वहाँ के महंत श्री गोविंद दास जी महाराज से सारा वृत्तांत सुना दिया कि गुरुदेव को इस तरह से उद्दंड विद्यार्थी लोग धक्का मार रहे थे, तो मैंने डंडा मारा था उस विद्यार्थी को जो गुरु जी का गला पकड़ लिया था। तो गोविंद दास जी महाराज जो महंत थे, वो धीरेन्द्र का पक्ष लेकर रामदास बाबा के पास आए और उन्होंने चरित सुधा नामक ग्रंथ में से उस घटना का वर्णन करते हुए, जिसमें एक प्रमत्त व्यक्ति ने श्री राधा रमण चरणदास जी के प्रति अकारण कटुवचन कहे थे और उनके शिष्य नित्य स्वरूप ब्रह्मचारी ने उन पर क्रोध किया था और कहा कि तुमने स्वयं वैष्णवता का आदर्श स्थापित करने के लिए अपने शिष्य को जो दंड दिया है वो तो ठीक है, पर शिष्य की ओर से भी इस घटना का विचार किया जाए। आचार्य की हैसियत से दंडनीय शिष्य को दंड देना ठीक है,
पर सरल हृदय गुरुगत प्राण शिष्य के केवल गुरु भक्ति की भावना से प्रेरित कार्य का आदर करना क्या सहृदय गुरु का कर्तव्य नहीं है? क्या गुरुदेव को अपने शिष्य की भावना नहीं देखनी चाहिए? भक्तों, उस आश्रम के महाराज जी जो महंत थे, उन्होंने कहा रामदास बाबा से, बाबा आप अपने उस शिष्य के ऊपर नाराज हैं, वो बात तो हम समझ गए कि डंडा इसने क्यों चलाया, लेकिन उसने जब देखा कि आपका गला पकड़ लिया किसी ने, तो कैसे सहन करता कि हमारे गुरु का गला कोई पकड़ा है तो हम चुप बैठे रहे? उसी आपकी प्रीति और सेवा की भावना से उसने डंडा चला दिया था। तो महंत महाराज के युक्तिपूर्ण वाक्य सुनकर रामदास बाबा जी महाराज ने शिष्य को क्षमा कर दिया और आश्रम में रहने की आज्ञा भी दे दी। अब ना समझ कोई शिष्य होता ना, तो गुरु के ऊपर नाराज हो जाता कि हम इनके लिए तो इतना लड़ने को तैयार है, हम ही को ये निकाल रहे हैं। लेकिन महाराज बहुत महान शिष्य थे और बहुत महान गुरु जी भी थे, और वो भी महान थे जो महंत जी जिन्होंने आकर के प्रार्थना पूर्वक सब ठीक कर दिया था। गुरुदेव को शिष्य की भावना का अच्छी तरह से परिचय दे करके उनके क्रोध को दूर कर दिया और उनको शिष्य के प्रति कृपा भी करवा दी। ये कभी कभी ऐसी भूल हो सकती है भक्तों, इसलिए सावधान रहना चाहिए, भावना का भी आदर करना चाहिए। और भक्तों, एक दिन धीरेन्द्रनाथ श्री जगन्नाथ देव के दर्शन करके आश्रम को लौट रहे थे, तो मार्ग में एक पंडित ने उन्हें बहुत सा महाप्रसाद दिया। उन्होंने कुछ रोग से पीड़ित भिखारियों को देखकर महाप्रसाद उनमें वितरण कर दिया, पर उनमें से कुछ रोगी ऐसे थे जो कुष्ठ से हाथ सड़ जाने के कारण अपने हाथ से भोजन नहीं कर सकते थे। उनका हाथ इतना खराब हो चुका था कुष्ठ रोग के कारण, तो धीरेन्द्रनाथ उन्हें अपने हाथ से भोजन कराने लगे। तो ये कार्य सरल नहीं है, इसके लिए हृदय बड़ा निर्मल होना चाहिए, नहीं तो घृणा उत्पन्न हो जाती मनुष्य के हृदय में। और किसी ऐसे रोगी को जिसका हाथ गल गया हो और जिसका शरीर बहुत खराब हो, अपने हाथ से भोजन नहीं करा सकता है, पर धीरेन्द्रनाथ अपने हाथ से भोजन कराने लगे उस कुष्ठ रोगी को जिसका हाथ सड़ गया था, जो अपने हाथ से भोजन नहीं कर सकता था। और भोजन कराते समय उनके शरीर की दुर्गंध, जो कुष्ठ रोगी के शरीर की दुर्गंध थी, महाराज बहुत भयंकर दुर्गंध थी, वो दुर्गंध सहन नहीं हो पा रही थी, पर किसी तरह से उन्होंने इस तरह के सभी रोगियों को प्रसाद अपने हाथ से खिलाया। और अब क्या करें, बुद्धि और मन तो अपना ठीक कर लिया था, लेकिन ये ऐसी परिस्थिति जीवन में कभी आई नहीं थी, इसलिए थोड़ी दूर जाने पर उल्टी हो गई, उनको वमन हो गया। और इस अवस्था में जब वो आश्रम पहुंचे तो महंत श्री गोविंद दास जी ने वमन हो जाने का कारण मालूम करके मन ही मन धीरेन्द्रनाथ के विशाल हृदय की प्रशंसा की कि ये कठिन कार्य था, इतने गलित कुष्ठ रोगियों को अपने हाथ से भोजन कराना। और फिर उनको स्नान करा के ठाकुर जी की प्रसादी इत्र उनके मुख पर लगा दिया। इस प्रकार स्वस्थ हो धीरेन्द्रनाथ ने बहुत बाद में महाप्रसाद फिर पाया। बुद्धि और मन तो उनका ठीक था, लेकिन ये कभी जीवन में अभ्यास में नहीं आया था कार्य ऐसा, इसलिए उल्टी हो गई थी उनको।
ऐसे एक निष्ठ एकांतिक भक्त जो ठाकुर जी के सच्चे भक्त थे, गुरु जी के सच्चे भक्त थे, जो भगवान के सिवा कुछ जानते ही नहीं थे, जिनके प्राण भगवत प्रेम से इतने ओतप्रोत थे कि वे प्राणी मात्र में अपने भगवान के दर्शन करते और प्राणी मात्र की सेवा के लिए सदा व्याकुल रहते थे। भगवान के अत्यंत प्रिय थे। वे उनके हाथ जैसे बिके हुए थे, उनकी पदधूलि मस्तक पर धारण करते और उनका उच्छिष्ट पानी के लालायित रहते। सर्वैश्वर्य परिपूर्ण होने पर भी भक्त के भाव के प्रेम के सदा भूखे रहते महाराज, सदा भूखे रहते हैं ठाकुर जी भाव के, इतने भूखे कि जहां भी ऐसे भक्त होते हैं प्रभु दौड़ पड़ते हैं। और ऐसा भक्ति का भाव था धीरेन्द्र का। आज जगन्नाथ देव को धीरेन्द्र नाथ के ऐसे ही मेहमान बनने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ। भगवान जगन्नाथ धीरेन्द्र नाथ के प्रति प्रसन्न थे। श्री मंदिर में भोग लग चुका था। सहस्रों यात्री महाप्रसाद पाकर अपनी क्षुधा की निवृत्ति कर चुके थे, पर श्री जगन्नाथ देव को क्षुधा की निवृत्ति अभी नहीं हुई थी। उनकी दृष्टि पड़ गई थी धीरेन्द्र नाथ की पत्तल पर, क्योंकि वो मंदिर के सामने ही बाहर के स्नान मंडप में बैठे महाप्रसाद का सेवन करके प्रेम में सराबोर हो रहे थे। भगवान का प्रसाद आज मिला मुझको, बड़ा भाव से पा रहे थे। भक्त के उच्छिष्ट पर दृष्टि पड़ते ही भगवान को जैसे लार बह रही थी। उनकी अघटन घटन पटी ऐसी महाराज योग माया शक्ति ने जब प्रभु की ये दशा देखी तो उसने तुरंत ही उनकी बांह का इतना विस्तार किया कि वो सहज ही धीरेन्द्र नाथ की पत्तल तक पहुंच गई बांह। और धीरेन्द्र ने देखा कि एक अप्राकृत सौंदर्य और सौरभ युक्त हस्तकमल उनके हाथ का सहचर बन करके बार बार पत्तल से महाप्रसाद का ग्रास उठा रहा है। धीरेन्द्र नाथ चकित कि मेरे पत्तल में मैं प्रसाद पा रहा हूँ कि दूसरा हाथ कौन इतना सुंदर सा आता है जो प्रसाद उठाता है। और धीरेन्द्र देखकर अवर्णनीय भावरास में डूब गए कि अरे ये तो हाथ ठाकुर जी का है, यही मेरी पत्तल से प्रसाद उठा के ले जा रहे हैं। तो उन्होंने पत्तल से अपना हाथ समेट लिया और थोड़ी देर में वह हस्तकमल जो परम दिव्य दिखलाई पड़ रहा था, अब उन्होंने सोचा कि मैं खाऊंगा तो फिर इनको नहीं मिल पाएगा, तो अपना हाथ समेट लिया धीरेन्द्र ने। तो उसके बाद वो हाथ भी अंतर्धान हो गया। जो बहुत सुंदर हाथ पत्तल में से प्रसाद उठा रहा था वो हाथ अंतर्धान हो गया। तब वे प्रभु के अधरामृत से संश्लिष्ट अवशिष्ट महाप्रसाद को ग्रहण करके धन्य हुए। आंखों से प्रेमाश्रु झरने लगे कि अब मेरे पत्तल का प्रसाद मेरे प्रभु का प्रसाद है। ये दिव्य भोग लगा हुआ पहले भी था, लेकिन अब तो भगवान ने अपने हाथ से उठा उठा के खा लिया। ऐसी अद्भुत लीला थी ठाकुर जी की। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दिन आया। हजारों हजारों व्यक्ति जगन्नाथ जी के रथ का रास्ता पकड़कर खींच रहे थे। रथ कीर्तन और जगन्नाथ जी की जय जय ध्वनि के बीच मंद मंद आगे बढ़ रहा है। आप लोग देखते होंगे जो गए हैं, धीरे धीरे रथ को खींच खींच के आगे बढ़ाया जाता है। धीरेन्द्र भी कीर्तन में योगदान कर रहे थे। रथ खींचने वाले लोग कीर्तन गाते रहते वक्त। तो रथ के ऊपर प्रसादी शरबत का बड़ा घड़ा रखा है। भक्तगण रथ पर चढ़कर शरबत ले रहे हैं और उसे पान करके अपने को धन्य मान रहे हैं।
धीरेन्द्र की भी इच्छा थी कि उस अलौकिक प्रसाद पेय से अपने प्राणों को शीतल करें, पर गुरुदेव ने उन्हें अपराध की दृष्टि से रथ पर चढ़ने को मना कर दिया। रथ पर चढ़ना नहीं, कह दिया था गुरुजी ने कि रथ को प्रणाम करना, खींचना है लेकिन चढ़ना नहीं, मत चढ़ना ठीक नहीं, अपराध होता है। भगवान के रथ पर मत चढ़ो, प्रणाम करो और खींचो। इसलिए वे लाचार थे, चढ़ नहीं रहे थे रथ पर, और प्रसाद ऊपर शरबत का जो था वो उनके लेने की इच्छा थी। तो भक्तवांछा कल्पतरु जगन्नाथ देव भक्त के मन की बात जान रहे थे। वे कैसे अपने भक्त को अपने ही प्रसाद के लिए तरसते देखते। तो उनकी प्रेरणा से शरबत का घड़ा महाराज टूट गया, मानो शरबत के रूप में उनकी कृपा का निर्झट फूट पड़ा। और धीरेन्द्र ने इसे प्रभु की असीम कृपा जान करके अंजलि भर भर करके उस शरबत के अमृत का जी भर के पान किया। देखिए प्रभु कितने कृपालु हैं। गुरुजी ने मना कर दिया ना, रथ के ऊपर चढ़ना नहीं, अपराध लगता है, और शरबत का घड़ा तो रथ के ऊपर ही रखा था, ऊंचाई पर। भगवान को इतना प्यारा लग रहा था अपना भक्त कि ये शरबत, ये जो अमृत है प्रेम का, प्रसाद का, ये मिलना चाहिए। तो ठाकुर जी ने घड़ा ही फोड़ दिया और भर भर करके अंजलि धीरेन्द्र ने उस शरबत के प्रसाद अमृत का पान किया है। भक्तों, रथ यात्रा में इस तरह का दिव्य अनुभव के जीवन में जो प्राप्त हो रहा है, उससे प्रेम विभोर होकर के भगवान की लीला का दर्शन करके जैसे अघा नहीं रहे। रथ यात्रा में गुरु जी के साथ लगे हुए भगवान के रथ खींचने में जगन्नाथपुरी में। इसी झांकी को अपने मन में रखिए। आगे का चरित्र फिर आप सुनेंगे। आज मैं इनको प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।